हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 अगस्त 2022 तारीख है। आज की करंट अफेयर आज फिर से लेके आया हूँ। तो हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटा डेल। डेली करंट अफेयर अपडेट होती रहती है हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कब हुआ था? अगस्त 2022 में चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। कब? अगस्त 2022 में चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज पर ओवर आर्क डेक लॉन्च करके आज़ादी के बाद पहली बार श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ा जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा। एफिल टावर से कितने मीटर ऊंचा होगा? 35 मीटर ऊंचा होगा एफिल टावर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूके बना ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश। यूक्रेन है जो ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश है। तो यूके ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बना है और कोविड-19 की पहली वैक्सीन को मंजूरी देने वाली दुनिया की पहली अथॉरिटी मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वैक्सीन को शर्त मंजूरी दी जो वायरस के दोनों मूल वेरिएंट को लक्षित करती है। इसे 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों के लिए इस्तेमाल करने वाले मंजूरी दी गई है करने के लिए मंजूरी दी गई है। तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई थी। 16 अगस्त 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वाजपेयी ने पहली बार 1966 में एक छोटी अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कब? 1996 में एक छोटी अवधि के लिए। उसके बाद 1998 से 2004 के बीच दूसरा और तीसरा कार्यकाल संभाला था। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चौथा है, रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई। रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि 16 अगस्त को भी मनाई गई और अटल बिहारी वाजपेयी की भी पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई। 16 अगस्त 2022 को रामकृष्ण परमहंस की 136वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वह 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियतों में से एक थे। वह एक प्रभावशाली योगी तथा रहस्यवादी थे और साथ ही रामकृष्ण आदेश के संस्थापक थे। वे 1886 में उनकी मृत्यु हो गई। कब? 86 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद फिर क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2022 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति घटकर हुई 13.93%। थोक आधारित WPI होल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति जून 2022 में 15.18% के मुकाबले जुलाई में घटकर 13.93% हो गई।
जुलाई में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 10.77% पर आ गई और इसी बीच विनिर्माण माल खंड में मुद्रास्फीति 0.42% घटकर 8.16% हो गई। ईंधन और बिजली क्षेत्र के लिए WPI होल प्राइस इंडेक्स संख्या जुलाई में बढ़कर 43.75% हो गई, जो जून में 40.38% थे। 6. फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। क्यों? वैश्विक फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को निलंबित कर दिया है। AIFF कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की समिति गठित करने का आदेश निरस्त होने के बाद निलंबन हटा दिया जाएगा और AIFF की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 16 अगस्त 2022 को मनाया गया पारसी नवरोज। पारसी का त्यौहार 16 अगस्त 2022 को मनाया गया। पारसी नववर्ष यानी नौरोज या नौरोज का त्यौहार जुलाई और अगस्त के बीच मनाया जाता है। 2022 में इसको 16 अगस्त को मनाया गया और नौरोज वैश्विक स्तर पर मार्च में मनाया जाता है, परंतु भारत में 200 दिनों के बाद अगस्त के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पारसी सहनशाही कैलेंडर को मानते हैं। सहनशाही कैलेंडर को मानते हैं पारसी लोग। नौरोज का नाम फारसी राजा जमशेद के नाम पर रखा गया है। ये जो नौरोज का त्यौहार है उसी के नाम पर, राजा जमशेद के नाम पर रखा गया है। इन्हें सहशाही कैलेंडर बनाया था और इन्होंने ही सहशाही कैलेंडर बनाया था। 8 क्वेश्चन नंबर, RBI ने पाया उधार दरों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना सबसे प्रभावी ट्रांसमिशन टूल। क्या पाया? बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना सबसे पहले प्रभावी ट्रांसमिशन टूल। RBI ने शोध पत्र में कहा कि उधार दरों की बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने के जन आदेश ने उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज दर में तत्काल वृद्धि की, जिससे यह अब तक का सबसे प्रभावी ट्रांसमिशन टूल बन गया। इसमें यह भी कहा गया कि उधार दर की सीमांत लागत MCLR व्यवस्था बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट जैसी पिछली दरों की तरह कम संतोषजनक थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें।